और आइए अब बढ़ते हैं खबरें जो सुपरफास्ट अंदाज में होंगी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज भी गुजरात को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी सबसे पहले केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी शामिल होंगे। लाइफ अभियान में पीएम मोदी ने 2021 में COP26 में लॉन्च किया था। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। पीएम मोदी केवड़िया में ही मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें दुनिया भर के भारतीय मिशनों के 118 चीफ यानी कि राजदूत और उच्च आयुक्त शिरकत करेंगे। पीएम मोदी आज ही तापी जिले के व्यावरा में जाएंगे और वहां वो 1970 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे यूएन महासचिव। भारत यात्रा के अंतिम दिन गुजरात दौरे पर। केवड़िया में पीएम मोदी यूएन महासचिव का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार भी करेंगे। सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे महासचिव। यहां पर पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। अयोध्या दीपोत्सव रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में 22,000 राम की पैड़ी पर दीपक जलाए जाएंगे। 37 घाटों पर 17 लाख दीप जलेंगे। 17 लाख दीपकों से जगमग होगी राम की नगरी। अयोध्या में दिखेगा त्रेता युग का नजारा। 17 लाख दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या दीपोत्सव होगा बेहद ही खास। पीएम मोदी इस बार अयोध्या में मनाएंगे छोटी दिवाली। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। सरयू घाट पर होने वाली आरती में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी का अयोध्या दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। प्रयागराज में आज परिसर भी जाएंगे सीएम। इसी के साथ कॉलेज में प्रवास कर रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ प्रमुख के साथ सीएम दोपहर का भोजन भी करेंगे। अर्बन योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। यूपी को प्रथम पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री के हाथों राजकोट में यूपी को यह सम्मान दिया गया। अमित शाह आज दिल्ली में कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट में रोजाना 2000 टन कचरे की खपत होगी। इस कूड़ा प्लांट से 25 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसी के साथ 15 एकड़ में 375 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है प्लांट। मथुरा के गोवर्धन में राधा कुंड का जल अचानक सफेद हो जाने से इलाके में कौतूहल का विषय बना। लोग इसे दूध की धारा बताकर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कुत्ते के हमले से बच्चे की मौत के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सोसाइटी के कई लोग शामिल हुए। बिहार की बीजेपी विधायक लल्लन का विवादित बयान। हिंदू मान्यता पर सवाल उठाए। कहा, मुसलमान लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते तो क्या वो अमीर नहीं है। ईरान से वापस लौटी तेहरान रॉक चैंपियनशिप में बिना हिजाब हिस्सा लेने के बाद उनके गायब होने की खबरें थी। उनकी पूरी टीम 17 अक्टूबर को ईरान वापस आ गई, लेकिन एलास नहीं लौटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दूसरे समुदाय के युवक की हिंदू लड़की के अपहरण के खिलाफ बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पीड़ितों के परिजनों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे। लड़की को जल्द से जल्द आरोपी युवक के चंगुल से छुड़ाने की मांग की। कोलकाता में ईडी की छापेमारी। कारोबारी उमेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी। भारी मात्रा में नकदी बरामद। गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामला। कानपुर में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जिलों के करीब 1 लाख युवा शामिल होंगे। लखनऊ, गोंडा, उन्नाव, बाराबंकी के युवा शामिल।
पंजाब के नाभा में गोली लगने से परिस्थिति में डीजीपी की मौत हो गई है। डीजीपी गगनदीप पटियाला एसओजी विंग में तैनात थे। जयपुर में हजारों बिजली कर्मचारियों ने विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। 5 बिजली कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम, इंटर डिस्काउंट ट्रांसफर नीति बनाए जाने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के गृह मंत्री का इस्तीफा, भारत के खिलाफ बयान दिया था। एफटीए की बैठक में दिया गया था भारत के खिलाफ बयान। भारत ने हाफिज तलहा को आतंकवादी घोषित किया। यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। आतंकी हाफिज सईद का बेटा है हाफिज तलहा। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया अर्बन काउंसिलिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो किया। इस बीच उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। 1.5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में पीएम मोदी ने केसरी रंग की खुली कार में सवार लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ ही स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ 60 स्टेज बनाए गए। जूनागढ़ को पीएम मोदी ने 3,580 करोड़ रुपए की सौगात दी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, तेज गति से विकास की राह पर है गुजरात। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के क्लासरूम में बच्चों के साथ स्मार्ट क्लास अटेंड की। गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत। पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बधाई दी। कहा, भारत ने 5G के युग में प्रवेश किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, अब हर जनरेशन के साथ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। यह एक्सपो अब तक आयोजित भारत रक्षा एक्सपो में सबसे बड़ी भागीदारी का गवाह बनेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। फिलहाल कुर्ला के एक अस्पताल में नवाब मलिक का चल रहा है इलाज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां रामलला के दर्शन के साथ साथ राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन सिचुएशन को लेकर बड़ी बैठक की। सीएम ने भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना में हुई घटनाओं का संज्ञान लिया। बैठक में सीएम शिवराज ने इंदौर एडीएम पवन जैन से तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। आरोप है कि पवन जैन ने जनसुनवाई के बीच एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार किया था। राजकुमार आनंद होंगे केजरीवाल सरकार में मंत्री। राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे राजकुमार आनंद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरते। सीबीआई को छापे में कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महानदी आरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सपा नेता इमरान ने थामा बीएसपी का दामन। मायावती से मुलाकात के बाद शामिल हुए। यौन शोषण के आरोपी बाबा राम रहीम ने उत्तर प्रदेश के बागपत में ऑनलाइन दरबार सजाया। इस दरबार में कई बड़े नेता नजर आए। बाबा राम रहीम फिलहाल पैरोल पर बाहर आए हैं। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग की जानकारी मिलते ही पंचायत चुनाव के उम्मीदवार समर्थन मांगने उनके सत्संग में पहुंच गए। तेलंगाना में परीक्षा केंद्र में एंट्री को लेकर धार्मिक भेदभाव। हिंदू महिला से मंगलसूत्र और चूड़ी उतरवाई गई। मुस्लिम महिलाओं को बुर्के के साथ इजाजत दी। पीएफआई के 13 सदस्यों को एनआईए रिमांड पर लेगी। भोपाल में पीएफआई के 13 सदस्यों को किया गया जिला अदालत में पेश।
दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने डबल मर्डर केस में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। 2013 में मां बेटी के मर्डर के मामले में कोविड में महिला पैरोल पर चल रही थी फरार। यूपी के गाजियाबाद में सामने आया दिल दहला देने वाला मामला। जिम ट्रेनर की अचानक से बैठे बैठे मौत हो गई। हार्ट अटैक से जिम ट्रेनर की मौत। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने 400 किलो नकली मावा जब्त किया। त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग अलर्ट। काशी उज्जैन की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि पर भी बनेगा कॉरिडोर। 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बजरंगबली को नगर निगम ने पानी के बिल जमा करने को लेकर नोटिस भेजा। हैरानी की बात यह है कि नोटिस बजरंगबली के नाम पर ही आया, लेकिन मंदिर के आसपास एक भी नल कनेक्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पुल पार करते हुए स्कॉर्पियो नदी तेज बहाव में बह गई। स्कॉर्पियो में सवार 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। रूस ने जारी किया एससीओ मैप। एससीओ मैप में भी पीओके कश्मीर का हिस्सा। कश्मीर पर एससीओ की एनओसी। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों को बनाया मार्शल लॉ। आदेश जारी किया गया। चारों इलाकों के प्रमुखों को दी गई इमरजेंसी शक्तियां। यूक्रेनी सेना पर हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेनी सैनिक ने रूसिया पर घात लगाकर हमला करने वाले और उनके टैंकों और अन्य सैन्य वाहनों को मिसाइलों से मार गिराया। रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी। इस बीच रूस के एक कमांडर की तरफ से रूस की स्थिति के बारे में बयान सामने आया। उनका कहना है कि विशेष सैन्य अभियान की स्थिति तनावपूर्ण। रूसी वायुसेना के जनरल ने सरकारी समाचार चैनल के हालातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्थिति काफी कठिन है। दुश्मन जानबूझकर खेरसौन के बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों पर हमला कर रहे हैं। बातचीत के बीच रूस के कमांडर ने यह भी स्वीकार किया कि यूक्रेन के सैनिक खेरसौन शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो पश्चिमी तट पर निप्रो नदी के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि रूस के लिए पहले की तरह फिर से आपूर्ति करना कठिन होगा, क्योंकि प्रमुख पुल यूक्रेन की बमबारी के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों उस मसौदे पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल कर लिया गया था। खेरसौन रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खेरसौन एक बड़ा शिप है। 2014 की क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही इसकी भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से काफी अहम है। यही वजह है कि रूस ने इसे अपना निशाना बनाया और कब्जे में लिया। दुनिया पर मंदी के साए के बीच अमेरिका को फिच की चेतावनी। 1990 जैसी मंदी आने की चेतावनी। 1990 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी देखने को मिली थी, मगर इसी तरह की मंदी एक बार फिर सामने आती है तो यूएस इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देशों में से एक बताने पर पाकिस्तानी सेना का बयान। कहा, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने के नाते पाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के अनुरूप कदम उठाए। नाइजीरिया बाढ़ और बारिश की वजह से बेहाल। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके, जबकि 25 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से बिगड़े हालातों के बीच दंश झेल रहा ये शहर भुखमरी की कगार पर। नाइजीरिया में बाढ़ से 2,72,000 एकड़ खेती नष्ट हो चुकी है। इससे खाद्य आपूर्ति बाधित होने का संकट। यूएन में चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को बचाया। शाहिद मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने से इनकार कर दिया। चीन ने यूएन में भारत अमेरिका के प्रस्ताव को रोका। आइडिया दीजिए और पाइए 25 लाख रुपए का इनाम। एग्री बिजनेस से आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेंटर को सिर्फ एक आइडिया देना होगा।
8 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान की 2000 रुपए की राशि किश्त के रूप में पहुंची। बहुत से किसानों को उसके बैंक या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस आ गया है और इस बार उन किसानों के खातों में रुपए नहीं पहुंचे जिन्होंने ई-केवीसी नहीं कराई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने छटनी में करीब 1000 कर्मचारियों को निकाला। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं का हवाला देते हुए कंपनी ने नौकरियों में कटौती की। कंपनी ने ये नहीं बताया कि उसने कौन से विभागों से छटनी की है। छठ और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए हवाई सफर सस्ता कर दिया गया है। छठ से पहले उठा सकते हैं फायदा। भारत न्यूजीलैंड वार्म अप मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द। लगातार हो रही बारिश के बाद गाबा में आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वार्म अप मैच भी बारिश के चलते नहीं हो पाया पूरा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने किया पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों का खुलासा। कहा, भारतीय खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान के साथ होने वाला मुकाबला एक बड़ा मैच होगा क्योंकि इससे हमारे अभियान की शुरुआत हुई। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिद ने बरपाया कहर। अपनी एक यॉर्कर्स को तोड़ा। अफगानिस्तान के ओपनर गुरजास पर अंगूठा लगाया। खिलाड़ियों के कंधे पर एक बार फिर हाथ रखा। भारत के एशिया कप के लिए पाकिस्तान न आने के फैसले के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा 2023 में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेने का विचार। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में स्कॉटलैंड के हारने के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे मैच में जोरदार वापसी की। इसके साथ ही 31 रन में शिकस्त दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने किया शानदार प्रदर्शन। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज चोटिल हुए। चमीरा को एक बार फिर से काफ इंजरी की शिकायत।